पुलवामा अटैक क्या है? 14 फरवरी 2019 का वो दिन जब कोई भारतीय याद करता है तो उसके हृदय में जो ज्वाला उत्पन्न होती है वो सिर्फ एक भारतीय ही समझ सकता है। आज हम सभी यही जानेंगे कि पुलवामा अटैक क्या था, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। सो हे गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले कि पुलवामा आक्रमण क्या है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है मैंने इसे इसलिए चुना है क्योंकि आप जानते हैं अभी 14 फरवरी अभी जल्दी ही गया है और आज 20 फरवरी है। तो मैंने सोचा कि आप सभी को इसके बारे में ज़रूर ही पता होना चाहिए। तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं ये हुआ कब है। तो पुलवामा आक्रमण, ये इसका नाम पुलवामा क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो आक्रमण हुआ, अटैक जो हुआ है वो जम्मू कश्मीर में पुलवामा नामक स्थान पे ही हुआ था। तो 14 फरवरी 2019 को ये घटना हुई थी और जम्मू कश्मीर के पुलवामा के लेथापोरा नामक स्थान पर, लेथापोरा के पास जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा कर्मी यानी कि जो हमारे सैनिक थे उनका जो एक काफिला था, उनका जो एक ग्रुप था वो जा रहा था और उन पर ही ये आत्मघाती हमला किया गया। इसमें आपको इसमें CRPF, सॉरी यहाँ पे CPRF लिखा है, यहाँ पे CRPF यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, अगर इसे इंग्लिश में कहें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो 40 जवान शहीद हुए थे। तो 40 जवान शहीद हुए तो इसे हम कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा से कष्ट तो पूरे देश को हुआ, लेकिन जो 40 जवान के जो परिवार वाले थे उन्हें जो कष्ट हुआ वो वही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। और ये हुआ कैसे हुआ, इसमें क्या हुआ था कि जो पुलवामा जो नामक स्थान है, यहाँ का ही एक युवा था जिसका नाम था आदिल अहमद डार। और आपको पता ही होगा पाकिस्तान में एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है जैश-ए-मोहम्मद, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जेम कहते हैं, JEM। यहाँ से जुड़ा हुआ था ये जो आदिल अहमद डार था। तो इसने ही जो भी हमारे यहाँ हमारे काफ़िले में रहा होगा ये, और इसने ही सारी खबर वहाँ के लोगों को दी, जेम के लोगों को। जैश ए मोहम्मद जो संगठन था वहाँ के लोगों को, हो सकता जैसे आपने देखा होगा ना मूवीज़ में कि यहाँ के लोग मिले हुए होते हैं तो वहाँ तक मतलब बातें पहुँच जाती हैं और जितने भी आपके सीक्रेट्स होते हैं सब वहाँ पहुँच जाते हैं। तो कैसे पहुँच जाते हैं, जब हमारे यहाँ का ही कोई ऐसा गुस्ताखी करे, यहाँ पे हमें धोखा दे। तो ऐसा ही तो आदिल अहमद डार उसमें से एक थे। इन्होंने ही यहाँ जैसे मोहम्मद संगठन से जुड़े थे और इन्हीं के कारण कह सकते हैं कि हमारे 40 जवान शहीद हो गए। अगर हम देखें ये जब घटना हुई पुलवामा की, तो इससे हमारे ये सिर्फ भारत को तो इसने किया ही बहुत ही, लेकिन विश्व में भी इसकी बहुत ही निंदा की लोगों ने, देशों ने की। पाकिस्तान के लिए जगह जगह पे हर भारत में कार्रवाई की मांग की, और भी देशों ने कार्रवाई की मांग की, जैसे कि USA, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सऊदी अरब, श्रीलंका, बांग्लादेश और दुनिया भर के बहुत से देशों ने इसकी निंदा की थी और भारत का समर्थन किया था। अब हम देख लेते हैं कि जब ये अटैक हुआ तो हमारी सरकार को भी तो कुछ कदम उठाने थे। तो हमारी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, तो सबसे पहली बात तो पूरे भारत में, ये सरकार ने नहीं, ये पूरे लोगों ने, हमारे भारत के जितने भी लोग हैं सभी लोगों ने पूरे देश में कैंडल मार्च किया। और 26 जब अब भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए, 26 फरवरी 2019, 14 फरवरी को ये घटना हुई थी और 26 जनवरी 2019 को के शुरुआती घंटे यानी कि 12 बजे के कुछ ही घंटों में IAF यानी कि इंडियन एयर फोर्स के 12 मिराज 2000 जेट, ये एक मतलब वायुयान का नाम है, ने LOC पार की। अब LOC क्या है मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। LOC को पार किया और बालाकोट,
बालाकोट में जेम प्रशिक्षण शिविर, यानी कि जो जेम, जहाँ जो आतंकवादी संगठन है जेम, उसका वहाँ पे जो सिखाते थे, जहाँ पे लोगों को कि हाँ ऐसे करो वैसे करो, जैसे एक प्रशिक्षण संस्थान नहीं होता है किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए, वैसे जेम का एक प्रशिक्षण शिविर था जो कहाँ पे था, पाकिस्तान के बालाकोट में था। तो वहाँ पर हमारे 12 मिराज 2000 जेट ने बमबारी की और 300 से लगभग 300 से 350 वादियों को मारा। उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान से सबसे पसंदीदा राष्ट्र यानी कि मोस्ट फेमस नेशन से मतलब एक टैग होता है, सबसे पसंदीदा राष्ट्र यानी कि MFN यानी कि मोस्ट फेमस नेशन, ये एक टैग होता है। इससे उसको मतलब जो इसका दर्जा था उसे छीन लिया गया और पाकिस्तान से जो सामान हमारे यहाँ आते थे उस पर 200% कर का मतलब बहुत ज़्यादा कर बढ़ा दिया गया। और जो पाकिस्तानी अभिनेत्री और अभिनेताएं, गायक जो भी यहाँ पे काम करते थे हमारे यहाँ, उन सभी को वापस भेज दिया गया। जैसे कि मैं आपको अगर उदाहरण के तौर पे बताऊं तो आपने आतिफ असलम का नाम सुना होगा, जो कि बहुत ही फेमस थे हमारे यहाँ। आतिफ असलम वो भी पाकिस्तानी थे, तो उन्हें भी वहाँ भेज दिया गया। उनके कुछ गाने जैसे कि आपने देखा होगा सलमान खान का गाना दिल दिया गल्ला और सुना है, बहुत सारे गाने उन्होंने गाए हैं। और एक राहत फ़तेह अली खान, वो भी पाकिस्तान के ही थे, वो भी उन्हें भी भेज दिया गया। आपने देखा होगा कपूर एंड सन्स में जो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक हीरो था, उससे भी मतलब जितने भी अभिनेता अभिनेत्री गायक जो भी यहाँ काम करते थे पाकिस्तान से, उन सभी को वहाँ से वापस भेज दिया गया। ये सब तो रही भारत सरकार के द्वारा उठाए कदम, मतलब भारत सरकार ने क्या किया। अब जब भारत सरकार ने ये सब कार्य कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो कार्य किया गया वो क्या किया गया, तो पाकिस्तान ने जैसे 26 फरवरी को जो हमारे यहाँ से जेट गया और 350 के लगभग आतंकवादी मारे गए, उसके बाद क्या हुआ, अगले ही दिन पाकिस्तानी वायुसेना जो थी उसने जम्मू कश्मीर में भारतीय जो सैन्य प्रतिष्ठान थे, जहाँ पे भारत के सैनिक रहते थे, यानी कि जहाँ पे वो अपना कार्य करते थे, जो भी वो करते थे अपना, वहाँ पे क्या किया, हमला किया, फिर से हमला किया। लेकिन क्या हुआ, विफल रही, मतलब वो सफल नहीं हुई, क्योंकि हम लोग भी पहले से तैयार थे। और इसी लेकिन एक यहाँ पे घटना हो गई कि जो ये हवाई युद्ध हुआ, इसके दौरान ही एक भारतीय मिग, यानी कि भारतीय MiG-21 एक फ़्लाइट का नाम है, यानी कि एक वायुयान का नाम है, ये क्या हो गया, नष्ट हो गया, यानी कि क्रैश हो गया इसका। और इसके जो पायलट, जो इसमें पायलट जो चला रहे थे, विंग कमांडर थे अभिनंदन वर्धमान, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा और आपने न्यूज़ में देखा भी होगा। अभिनंदन वर्धमान, इन्हें क्या हो गया, पाकिस्तान ने पकड़ लिया, पाकिस्तान के लोगों ने इन्हें पकड़ लिया। लेकिन फिर क्या हुआ, 1 मार्च को पाकिस्तान के द्वारा इन्हें छोड़ दिया गया, जब भारत सरकार ने कहा, पूरे विश्व ने कहा। और वैसे आप देखो तो भारत मतलब पाकिस्तान हमारे ऊपर डिपेंड है। यदि हम सिंधु नदी की जल को बंद कर दें तो पाकिस्तान में पानी की कमी हो जाएगी, पाकिस्तान को पानी कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तान ने ऐसा समझा, जो भी उसने समझा होगा, उसने 1 मार्च को पाकिस्तान से अभिनंदन वर्धमान को रिहा कर दिया और उन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े वीरता पदक, एक बात आप ये हमेशा याद रखें कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा अगर वीरता पदक कोई है तो वो है वीर चक्र, और इससे अभिनंदन वर्धमान को सम्मानित किया गया। और पाकिस्तानी अभिनेता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गायक जैसे आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान और बहुत सारे हीरो हीरोइन सभी को यहाँ से भेज दिया गया था। भारत सरकार ने ऐसा कदम उठाया था। ये देखिए, आपको दिखागा पायलट MiG-21 के कमांडर हैं अभिनंदन वर्धमान, ये हैं। इनका चेहरा आपको याद रखना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं कि कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है, कब इन्हें रिहा किया गया या क्यों इन्हें पकड़ा गया, ये सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि LOC क्या है, तो LOC एक तरह का लाइन है, जैसे कि जो कि हमारे यहाँ पे देखिए, जो आपको रेड लाइन के बाहर की तरफ जहाँ पे लिखा है पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, इसे हम बोलते हैं POK। और यहाँ पे जो आपको वाइट वाइट डॉटेड लाइन से दिख रहा होगा, एरिया ऑक्युपाइड बाय चाइना एंड क्लेम्ड बाय इंडिया, इसे हम बोलते हैं अक्साई चीनी क्षेत्र। तो ये दोनों अभी हम कह सकते हैं कि संशय में है
लेकिन इसे चाइना कहता है कि ये मेरा क्षेत्र है और पाकिस्तान पीओके रीजन को अपना मानता है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन ऑफ कंट्रोल है जो कि 1948 से ही लग गया था, लेकिन इसे एलओसी का नाम 1972 यानी कि 1970 के दशक में दिया गया। और यहाँ पे देखिए जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसके मतलब इसके जो अंदर वाला एरिया है वो हमारा है, इंडिया का है, और जो बाहर वाला क्षेत्र है उस पर दोनों का है, दोनों का अधिकार है। तो पीओके ये रीज़न तो पाकिस्तान तो अपना ही पूरा कश्मीर कहता है अपने आप को, लेकिन यहाँ पे ये लाइन इसीलिए बनाई गई है कि यहाँ से इस लाइन के पार ना आप आओगे ना हम जाएंगे। लेकिन ऐसी घटना हो गई थी कि भारतीयों को ये लाइन क्रॉस करनी पड़ी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एलओसी आपको समझ में आया होगा। मैं आपको अपने आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी कि एलओसी और एलएसी में क्या डिफरेंसेस हैं, ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लास्ट तक देखें। और लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि आपने बहुत अभी तक में मुझे बहुत सपोर्ट किया है और आगे भी करते रहिए। थैंक यू।